स्वागत है कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी इसमें। और मैं हूँ आपके साथ रितु, मेरे साथ हैं राजीव और हमारे मेहमान सुधीर। सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बहुत स्वागत। धन्यवाद। और आज एक और पड़ाव हम तय करेंगे जिसने सिनेमा जगत को नए आयाम दिए, नए मायने दिए, और मैं ये कहूंगी कि एक नई लय और एक नई ताल दी। मैं बात कर रही हूँ गुरुदत्त की। बहुत ही चंचल प्रकृति की फिल्म आई थी, मिस्टर एंड मिसेस 55 मधुबाला। याद कीजिए, मधुबाला। बहुत और उम्दा फिल्म उसमें इनका जो कैरेक्टर था गुरुदत्त जी का, बिंदास हैट है सर पे, हाथ में उनके सिगरेट रहती है। जी। और इसके जो संवाद थे इस फिल्म के बड़े ही चुटीले। हालांकि ये भी एक अलग तरह की फिल्म थी। इसमें किस तरह से सामाजिक चीजें बदल रही हैं, परिवेश बदल रहा है। जी, जी। धन की खातिर लोग क्या क्या कर कर गुजरते रहे हैं। हैं। बिल्कुल। एग्रीमेंट पे शादी होती है। बिल्कुल सही है। और हाँ। इस एग्रीमेंट की शादी में ललिता पवार विलन है। जी, जी। अगर आपको याद हो। उनमें इंसानियत बहुत दर्शाई गई है। हाँ। गुरुदत्त जी में तो जी। एक बार ललिता पवार जी कहती हैं उनसे, आर यू अ सोशलिस्ट? कहते हैं नो, कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट। हाँ, प्रीतम उनका नाम है इस फिल्म में। जी, जी, और जी, वो प्रीतम नाम है। कार्टूनिस्ट है। कार्टूनिस्ट और है। वो मधुबाला बिगड़ैली उनकी बच्ची हैं। बच्ची है। और वो सीन याद कीजिए कि वो घर से छिप के दौड़ी हैं म्यूजिक सुनने के लिए। वहां पे अपना ये फक्कड़ पने में बैठे हुए हैं सीढ़ियों पे। बिल्कुल। और वहां पे एक उनका जासूस ललिता पवार का मधुबाला के पीछे पहुंच जाता है। और मधुबाला जब जी। सीढ़ियों से कूदती है तो पहले एक सैंडल फेंकती है नीचे, वो गुरुदत्त के मुंह पे पड़ता है, प्रीतम के जो कार्टूनिस्ट है। फिर दूसरा सैंडल फेंकती है, फिर उनके मुंह पे पड़ता है। जी, जी। तो वो जो सीन है बहुत खूबसूरती के साथ फिल्माया गया। जी, 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 जी। और उसमें इन दोनों की लड़ाई, जी। मधुबाला उसमें बहुत बहुत उनकी कम उम्र का वो है फिल्म है, और वो बहुत गजब की हसीन लगी है उस पे। तो दोनों की जो लड़ाई है, दोनों की जो बातें हैं और जो गीत हैं। अच्छा, और लिखा बहुत अच्छा गया है साहब। ये अबरार अलवी साहब की शायद दूसरी फिल्म थी। आर पार से उन्होंने अपनी जर्नी गुरुदत्त जी के साथ शुरू की और उसके बाद मिस्टर मिसेस 55 पे आए। तो ही वॉज अ वेरी गुड प्ले राइट इन हिज ओन स्फीयर। और उनकी जो खास काबिलियत है वो बाद में उभर के आई कागज के फूल में, प्यासा में, साहबी बीर गुलाम में। लेकिन मिस्टर मिसेस 55 उस जमाने की बेहतरीन सेटायर्स में से है। ये एक वेरी गुड कॉमेडी, फन फिल्म है। फन फिल्म है एंड रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के उस जमाने में हो क्या रहा था। जी। नहीं, जैसे इससे सुधीर जी जब समापन की तरफ जाती है, इंटरवल के बाद जब फिल्म मोड़ लेती है, बिल्कुल, तो इसमें जो उसकी भाभी है गुरुदत्त की, वो है कुमकुम। कुमकुम जानी मानी अभिनेत्री जी, हैं। जी। और वो जब कुमकुम को देखती हैं, सामाजिक परिवेश, एक आदर्श भाभी के रूप में, एक आदर्श पत्नी के रूप में, जी। तब मधुबाला का चरित्र बदलता है और उसे सामाजिक मूल्यों का, गृहस्थी का, अपनेपन का एहसास होता है। तब उसके भी, हालांकि वो उसे कोर्ट तक ले जाती है, लेकिन फिर वो जो आखिर में उसका हृदय परिवर्तन होता है और बड़ा सुखांत फिर इस फिल्म का। और इस फिल्म फिल्म की भी और संगीत की भी चर्चा करनी चाहिए। ओपी नैयर। इसमें एक जो गीत है, मैं उसके फिल्मांकन का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के। आप देखें, मैं इसको किस रूप में देखता हूँ कि अंततः इसमें होता क्या है। मधुबाला अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा सा कहना चाहिए कि प्रसन्न चित्त होकर चल रही हैं, सिर्फ चल रही हैं। और वो जो कैमरा के जो कोण हैं, संगीत और रिदम के साथ जिस तरह उनकी संगति बैठाई गई है, अच्छे खासा नृत्य जो है वो रच जाता है उसके फिल्मांकन में, बिना नृत्य किए हुए। सबके हाथ इस दृश्य में जो बाउंस जिसे बाउंस जो रचा जाता है, ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के, और क्या खूबसूरत इसका फिल्मांकन है। इसमें दोनों का की काबिलियत की दाद देनी पड़ती है। एक तो मधुबाला जी ने जिस तरह उसको अदा किया है, और गुरुदत्त जी ने जिस तरह उसे कोरियोग्राफ किया और डायरेक्ट किया है। मधुबाला जो है, मैंने हमेशा ये महसूस किया, असल में होता क्या है, बाद में छवियां होती हैं। मधुबाला के साथ भी मुगले आजम की छवि रूढ़ हुई काफी हद तक। लेकिन ये है कि जो एक आनंदी स्वभाव के व्यक्ति, आप वो देखें, चलती का नाम गाड़ी, जो बिल्कुल यानी प्रसन्न जीवन की प्रसन्नता को दर्शाती है। हाँ, और जीवंत कर देती है। जॉय, जिसे हम कहते हैं जीने का जो आनंद है, वो चीज नजर आती है। और गुरुदत्त भी यहाँ ये एक अभिनेता के रूप में, क्योंकि मधुबाला के साथ हैं, और वो अभिनेता। अच्छा, और वो एक रूप में अगर देखें कि वो फिल्मों के
पारंपरिक नायक जैसी उनका व्यक्तित्व नहीं है। जी जी, वो एक अपना अलग व्यक्तित्व लेके आते हैं, उस नायकत्व को भी एक नई परिभाषा देते हैं। अच्छा, इसमें उनका जो अकड़ूपन है, जो कार्टूनिस्ट है, वो हर समय अकड़ा रहता है, बहुत है, उसके घर में रह रहा है, एग्रीमेंट पे शादी हुई है, लेकिन उसको गुरुदत्त ने इतनी खूबसूरती से कहा, धीर गंभीर गुरुदत्त, कहा ये चंचल प्रकृति का अभिनय, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने इसको अभिनीत किया। और इसका वो गीत मुझे बहुत पसंद है, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, वो जॉनी वॉकर पे फिल्माया गया है। वो जॉनी वॉकर पे बहुत अच्छा गाना है। दोनों गाने सुनेंगे, पहले कौन सा? हाँ, मैं आप दोनों की तरफ मैं देख रही हूँ, आप जो दोनों सुनते हैं, एक के बाद एक। जिस पहले ठंडी हवा और उसके बाद जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। नाच दिया घूम के, चुपचाप यूं ही दिल की कली चुन के मैं, बैठे चुपचाप यूं ही दिल की कली चुन के मैं, दिल ने ये क्या बात कही, रह न सकी सुन के मैं जो चली दिल ने कहा, और जरा झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। लौट गई जुल्फ मेरी होठ मेरा चूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। श्रोता, आपने सुना ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के। और अब जैसा कि हमने कहा था और वादा किया था कि आपको ये दोनों गीत सुनवाएंगे, और जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, जैसा कि बताया गया, जॉनी वॉकर पर फिल्माया गीत है। तो आइए मित्रों, इस गीत को सुन लेते हैं, मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये सॉन्ग जी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी,
किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। बाहरी हमको ढूंढेंगी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ रितु राजपूत और मेरे साथ राजीव सुधीर चंद्रा जी हमारे आज के मेहमान। बहुत अच्छा गीत जॉनी वॉकर पे हमने फिल्माया गया सुना। एक दो फिल्में और आई बीच में, खास करके मैं जिक्र करूंगी जाल फिल्म का और बास फिल्म का। जी। दोनों के गीत उतने मशहूर तो नहीं हुए, लेकिन एक दो गीत बहुत अच्छे रहे। दोनों ही अलग तरह की फिल्में थी, ज्यादा चली भी नहीं है बाज और चाल भी, लेकिन बाज में तलत महमूद साहब का एक गाना बड़ा प्यारा था, ओपी नैयर साहब का म्यूजिक था। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। कम सुना हुआ गाना है, जैसे राजीव जी भी अभी जिक्र कर रहे थे कुछ गानों का, तो क्योंकि कम सुना हुआ गाना है तो शायद और अच्छा भी है। और तलत साहब की आवाज के क्या कहते हैं, तो अगर आप लोग इजाजत दें तो ये भी सुना जाए। सुनना ही होगा, सुनेंगे जी। आइए सुनते हैं इस गीत को। जी, फिल्म है बाज। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं, मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं।
गिरा जो जमीन पर मैं हूँ एक वो आंसू, मैं हूँ एक वो आंसू। गिरा जो जमीन पर मैं हूँ एक वो आंसू, मैं हूँ एक वो आंसू। मिली खाक में ऐसी तदबीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं। नहाया हुआ हूँ खुद अपने लहू में, खुद अपने लहू में। नहाया हुआ हूँ खुद अपने लहू में, खुद अपने लहू में। मगर फिर भी बेरंग तस्वीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं। खुश रहो तुम, रहो खुश रहो तुम। चला मैं तो अहले वतन, खुश रहो तुम, रहो खुश रहो तुम। न बैठा निशाने पे वो तीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं। अच्छा, इस तरह की जब फिल्में आई, जब हम बाज की बात करते हैं, बाजी की बात करते हैं, जाल की बात करते हैं, तो एक अलग तरह का बीच में रहस्य है, रोमांच है, क्लब है, एक डांसर है, एक कत्ल होता है। जी 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 बिल्कुल। तो ये बड़ी रहस्य भरी फिल्में रही। इस पर मेरी अपनी राय है जी। लेकिन मैं पहले कहना चाहूंगा कि जाल का जिक्र भी हुआ जी। जाल का एक गीत तो मैं समझता हूँ कि क्लासिक गीतों में शुमार है। लता मंगेशकर, हेमंत ये कुमार, रात ये चांदनी फिर अद्भुत गीत है साहब। और सुन जा दिल की दास्तां, तो ये गीत बहुत खूबसूरत है। और खासतौर से इसके अंदर जो एक हेमंत कुमार की आवाज से जो एक गांभीर्य प्रकट होता था, बिल्कुल, यानी कितना भी यानी रोमानी गीत हो, हेमंत दा की आवाज है तो उसके संग एक तरह की दार्शनिकता भी जुड़ जाती है। और हेमंत जी के कुछ गीत इतने बेमिसाल है, जैसे जब जाग उठे अरमान तो कैसे है ना। हेमंत जी की आवाज को लता जी तक ने कहा है कि लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ हेमंत कुमार वाज लाइक लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड। जी जी जी। तो मैंने आपसे वो जो कहा, तो इसमें भी जो छुपा लो यूं प्यार दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौटे। आपने वो गीत सुना है, तुझे जो भी देख लेगा किसी का ना हो सके, मजबूर फिल्म का बड़ा प्यारा गीत, बहुत प्यारा। कहीं दीप जले कहीं दिल भी, थोड़ा सा पार्ट हेमंत कुमार जी ने गाया है। जी जी जी। लता को तो उसके लिए अवार्ड मिला फिल्म। और ये जो गीत है, ये जिसकी चर्चा कर रहे जाल का बहुत उम्दा, इसके अंदर जो एक जो तन्मयता है और एक जो जिसे कहते हैं हिलोर है, एक लहर है। जी जी, बहुत ही उम्दा गाना है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां।
की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के हाथों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के हाथों पे भीगी हवा में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़बान, सुन जा दिल की दास्तां। बहुत ही प्यारा गीत सुनने को मिला और वो जो गुनगुनाहट हमारे श्रोताओं तक पहुंची, राजीव जी उसका भी क्या आनंद जवाब क्या आनंद है। तो हमने जाल की बात की, बाजी की बात की। एक और बहुत प्यारी फिल्म आई थी आशा पारीख के साथ, अगर आपको याद हो, भरोसा बहुत उम्दा फिल्म थी। एक पारिवारिक फिल्म पूरी तरह से, किस तरह से परिवार टूटता है, एक संयुक्त परिवार में कैसे किसी बाहरी लड़की के आने से दरार पड़ती है और फिर एक सबसे छोटे बेटे की नायिका परिवार को संभालती है, सहेजती है। लेकिन भरोसा फिल्म के गाने, रवि साहब का म्यूजिक था, ही प्यारे गीत बहुत प्यारे गीत थे। जैसे ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, आज तो की दिल क्यों ना, आज की मुलाकात बस इतनी। फिर वो इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना रहा, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। कहाँ ले जा रहे हैं आप सुधीर जी आज? संकट ये है कि इन जगमगाते हुए रत्नों में से किसको पहले सुने, किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं। क्या बात है। तो इसका जो पहला गीत है, जो शुरुआती जब उनकी मुलाकात होती है, ये झुके झुके नैना, हाँ, ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। बड़ा कम सुना हुआ है और बहुत उम्दा गाना है। आइए सुनते हैं इस गीत को। ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना। शर्म से दहके गाल चैन के दुश्मन हो गए। ये शर्म से दहके गाल चैन के दुश्मन हो गए। ये उलझे उलझे बाल दिलों के उलझन हो गए। तेरे गालों की खैर, तेरे बालों की खैर, तेरे गालों की खैर, तेरे बालों की खैर क्यों ना जुल्मी और जालिम लगाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना।
साथी बनता अगर मैं गजरा होता। तेरी जुल्फ का साथी बनता अगर मैं गजरा होता। तेरी अखियों में बस जाता अगर मैं गजरा होता। तेरे गजरे की खैर, तेरे गजरे की खैर, तेरे गजरे की खैर, तेरे गजरे की खैर, जो भी देखे न कैसे निशाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना, ये लट बल खाती, तो दिल क्यों न मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना। चकोर चालना ऐसी देखी, कई देखे मोर चकोर चालना ऐसी देखी। ये कमर लचकती डाल डालना ऐसी देखी। ये रूप जैसे चढ़ती हो धूप, ये रंग ये रूप जैसे चढ़ती हो धूप गोरी, फिर क्यों न सारा जमाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना, ये लट बल खाती, तो दिल क्यों न मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना, ये लट बल खाती, तो दिल क्यों न मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना। बहुत अच्छा गीत, लेकिन यहाँ सिर्फ एक गीत से काम नहीं चलेगा। इतना उम्दा म्यूजिक जिस फिल्म का हो तो और गाने होने चाहिए। लता जी का वो जो गीत है, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, बहुत ही उम्दा। उनके जो प्रणय में लिप्त नायक नायिकाएं हैं, जब विरह की स्थिति आती है, तो ये गीत बहुत सी युवक और युवतियां गुनगुनाते रहे हैं अपने अपने दौर में। देखिए, इसमें काव्यात्मक एक उड़ान भी है। यानी ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में हम पढ़ते थे, और मुझे याद है कि होती हैं प्रेम प्रसंग, कथाएं होती हैं जो सफल असफल सब होती हैं। हमारे जमाने में असफलता जरा ज्यादा होती थी। तो उसमें ऐसा हुआ कि जो सज्जन है नौकरी करने कहीं चले गए, उसके बाद उन्होंने पत्र लिखा कि मैं यहाँ अकेला हूँ, और बिल्कुल आप तो वहाँ हैं जहाँ पर कि मतलब कितनी सारी स्मृतियां हैं। तो उसने जवाब में जो पत्र लिखा, ये सच्ची आपको बात बता रहा हूँ, उसकी एक पंक्ति थी कि तुम्हें वहां उन रास्तों का सामना तो नहीं करना पड़ता जो तुम्हें अकेला देखकर चौंकती हो। है ना? आप देखिए कितनी खूबसूरत पंक्ति है कि यहाँ जहाँ भी मैं जाती हूँ तो वहां पर सब कुछ ऐसा है जहाँ पर कि जिन्होंने हमें साथ साथ देखा था। तो वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। क्या बात है। राजेंद्र कृष्ण का गीत और रवि जी का म्यूजिक। रवि जी का म्यूजिक था, बहुत प्यारा गाना था, जरूर सुना जाए अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल, आइए श्रोताओं, इस गीत को भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता
मुझे खाक में मिला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। देखिए, भरोसा की चर्चा आप कर रहे थे और मैं थोड़ा सा वहाँ पीछे छूट रहा था, पर मुझे अभी लगा कि एक गीत मैं भी अपनी तरफ से उसमें, आप लोगों ने जिक्र तो कर दिया था, पर कोई हमारा ना रहा। नहीं, वो तो देखिए, वो तो कोई हमारा नहीं रहा। लेकिन उसमें एक गीत जो है, जो आकाशवाणी में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आकाशवाणी में, रेडियो स्टेशंस में अक्सर जब कार्यक्रमों का समापन होता है तो वो बड़ा लोकप्रिय गीत है, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। तो ये जो गीत है, और इसमें महेंद्र कपूर साहब है, और महेंद्र कपूर जो है बाद में काफी तेजस्वी गीतों के लिए जाने गए, लेकिन उनकी आवाज में जो रोमानियत थी, जो शुरू की फिल्मों में बहुत खूबसूरती से आई है, बाद में भी आई है, लेकिन वो जो इसमें पंक्ति है, जिस गाने में जो बात आती है, बिल्कुल दुरुस्त, वो आज की मुलाकात बस इतनी है। आइए सुनते हैं इस गीत को। जी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बात कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बात कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बात कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो नाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बात कल चाहे जितनी। आज की
छुपा लूं जरा, ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। समझे ना अब तक मोहब्बत है क्या, आओ तुम्हें ये भी समझा दूं जरा। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी, आज की मुलाकात बस इतनी। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी, प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा